Good evening, everyone. Those who are attending this class, can you confirm if I'm audible? Just a minute. Wait. Okay. So let me share my screen. Oh shit! How many students get under 5,000 rank? I don't have the data, but of course, in the top 1,000 or 2,000, it's difficult to score. But as you go down, more and more students lie in that category. From 2,000 to 3,000, 4,000, 5,000. I don't have the data, but I don't think it is important for like, upcoming exam, what you're trying to analyze with that. So today I'll be discussing questions based on DC2, which we say as application of derivatives. Much more scoring than I would say DC1. We saw the questions DC1 in the last class. थोड़े ज़्यादा मतलब बाकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, बट जनरली majority said 2-3 questions out of maybe around 25 to 30 questions, maybe 2-3-4 से ज़्यादा नहीं है. बाकी काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पढ़े हैं. सो बाकी प्रिपरेशन पे अलग डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस की है नहीं की है. So this is the first question came in 2025 January session. Sum of all local minimum values of this function. So we have to find not the point of local minimum. जितनी भी local minimum है उनकी values निकालना है. पढ़ते टाइम गलत नहीं करना, फिर चॉइस नहीं मैच करेगी, फिर दोबारा ढूंढोगे क्या गलती करी है. बट लोकल मिनिमम वैल्यूज y कोऑर्डिनेट्स, जो लोकल मिनिमम है, जैसे ये मिनिमम है, इस पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो लेना है आपने. सो यू कैन सी इट्स अ सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है. यहाँ पे मॉड गिवन है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. x less than -1 and then -1 to 0 and then 0 to 2 and x greater than 2. तो थोड़ा एक स्प्लिट करना पड़ेगा. 1/3 7 minus 2x, because x is negative, mod x equal to -x, and this is 1/3 7 plus 2x, right? And then we have 11/18 x minus 4 into x minus 5. अब अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली स्केच करके पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम निकाल के फिर लोकल मिनिमम वैल्यूज निकाल के उनका सम करना है. तो थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में. 2 के बाद जो ग्राफ है, राइट, 2 के ग्राफ आफ्टर 2 इज इट्स अ, यू कैन सी ग्राफ, ये ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, राइट. So the graph is like this. Just a minute, why someone is calling again? Just a minute. बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? Student is calling again and again. If I'm hanging the call, but still calling again and again. I don't know why.
राइट। तो बेसिक मैनरिज्म है, फोन काट रहा है तो दोबारा कॉल करते रहोगे बार बार। इट्स ओके, राइट। सो दिस इज दिस इज इसको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पैराबोला विद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव व्हिच ग्राफ विल बी लाइक दिस। एंड ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है 5 पे, ये ग्राफ है। 4 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ दिस। तो यहाँ से मेरा 4.5 जो मेरा लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आ गया, x इक्वल टू 4.5 वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी का ग्राफ बनाना है हमें। फिर 2 पे ग्राफ 0 2 में ग्राफ बनाना है। तो 2 प्लग इन करके हमने यहाँ से देख लिया। अगर हम 2 प्लग इन करते हैं तो 1/3 7 प्लस 4, राइट। सो 11/3। सो दिस 11/3 पॉजिटिव है यहाँ से। और ये भी हम देख भी लेते हैं, कॉन्टिन्यूस है नहीं है। 11/3 पे ये वैल्यू क्या आ रही है, 11/18। एंड देन 2 प्लग इन कर लिया, -2 और ये -3। तो ये भी आपका 11/3 आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब ये ड्रॉ करना है मुझे। ये पॉजिटिव ऐसे ग्राफ होगा, पूरा एग्जिट बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ ऐसे जाएगा क्यों पॉजिटिव स्लोप है इसका। फिर जब यहाँ पे आ रहे हैं नेगेटिव स्लोप है, और ये मॉड फंक्शन के स्प्लिट किया था, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। तो दूसरा लोकल मिनिमम आपका यहाँ से आपका ये आ गया, राइट। कि ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ से ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, पॉजिटिव स्लोप है 11/3 से। करना है तो अब 7/3 पे जाएगा, मतलब पॉजिटिव जाएगा। ये 11/3 है, यहाँ से 7/3 पे आ गया, वैल्यू 7/3। कहाँ पे, 0 पे। फिर ग्राफ 0 पे, फिर इसके बाद ये ग्राफ हमें, राइट। फिर ये ग्राफ बनाना है हमें 7/3 0 पे, फिर वैल्यू 7/3 है पर नेगेटिव स्लोप है, राइट। ये ऊपर ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा 0 पे। मतलब मैं रफ बना रहा हूँ, पूरा बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ऐसे 0 पे आ गया, फिर 0 पे वैल्यू 7/3 है। फिर ये ग्राफ मेरा यहाँ से ऐसे गया। फिर -1 पे ग्राफ ये आपका -1 पे, फिर ये यहाँ से नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे प्लग इन -1 किया तो 3 वैल्यू आ रही है। और उसके बाद जो स्लोप है यहाँ पे, तो अगर -2 प्लग इन करते हैं तो 5 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, राइट। नेगेटिव स्लोप है ना, ग्राफ ऐसे आएगा। ये नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ तो लोकल मिनिमम बनेगा नहीं। तो लोकल मिनिमम यहाँ बनेगा और यहाँ बना है। तो अगर पूरा ग्राफ ढंग से प्लॉट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने रिपीट कर रहा हूँ क्या करा, कि यहाँ पे देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है whose कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 4 एंड 5। तो जो मिड पॉइंट है 4.5 वो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे जब जा रहे हैं तो चेक कर लिए हमने, कॉन्टिन्यूस है ग्राफ, यहीं से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, ये आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, ये हमें नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मॉड फंक्शन है, दोनों का मॉड ही था। मॉड तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये होता है। ये ग्राफ वैसे भी देखा आपने, नेगेटिव स्लोप है, फॉलिंग ग्राफ है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आ गया। और उसके बाद ये ग्राफ यहाँ से अब देखेंगे, नेगेटिव स्लोप है तो फर्दर फॉलिंग है, फॉलिंग ग्राफ है, फॉलिंग null point of local minimum here, then positive slope, low point of local minimum here, right, then graph falling, point of local maximum। ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं, ये तो है भी नहीं, ये और ये 2 पॉइंट आ गए हमारे, राइट। तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल के अब सम कर लेना। तो पूरा लास्ट तक आंसर नहीं निकालेंगे, उससे मैनी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो अटक जाएगा उस क्वेश्चन में, जिसकी मतलब करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, मे बी लाइक 5 मिनट भी लगा सकता है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया उसको पता है कि लोकल मिनिमम ढूंढने का, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ढूंढने, बाकी तो वैल्यू प्लग इन करके निकाल लेंगे। तो वो अगर लोकल मिनिमम ढूंढेंगे तो हमारा कम टाइम लगेगा उसमें। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये वाला क्वेश्चन। 2,3 with the largest open interval in which this log and there is a algebraic quadratic polynomial is strictly increasing between b and c, and then in open interval in which this function is strictly decreasing, abc निकालना है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पे तभी आ सकते हैं जब हमें a पता है, और a हमारा यहाँ से निकलेगा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2,3 में, राइट। 2,3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव लिया मैंने 2 डिवाइड बाई x -2 -2x प्लस a। अब ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अब 2 पे तो हम, अगर हम 2 मतलब 2 प्लस इंटरवल 2 से शुरू हो रहा है, तो अगर हम 2 प्लग इन करते हैं, हम f' 2 प्लस देखते हैं, वो तो इन्फिनिटी हो रहा है, 2/2 प्लस -2 -4 प्लस irrespective of a, irrespective of value a, it is greater than 0 because this is infinity, 2/0।
अब 3 पे हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव 3 तक जाना है, 2 to 3 में 3 पे डेरिवेटिव बन रहा है आपका 1 माइनस 6 प्लस ए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैक्सिमम इंटरवल करना है तो हमें, राइट। तो यहाँ से मेरा -4 प्लस ए आ रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को 4 ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन। तो यहाँ से मेरा ए की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव बनना चाहिए। ए को मैंने 4 ले लिया, अगर तो मैक्सिमम इंटरवल करने के लिए, राइट, क्रिटिकल जंक्शन पॉइंट ले लिया, A4 ले लिया मैंने, इसको इक्वल टू ले लिया कि जस्ट आपका 2 और 3 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से A4 निकाल लिया, नहीं, या ऐसे भी देख सकते थे इसको कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अब अगर x बढ़ेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट। x का 2 प्लस जाएंगे और बढ़ाएंगे इसको, अगर बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो हमें अगर कंप्लीटली पॉजिटिव रखना है तो इसको हमें यहाँ से 0 करना पड़ेगा। तो ये 4 होगा, मतलब जैसे भी 2 पे बिगनिंग में ही हमने इसको मैक्सिमम कर दिया, जब 2 प्लग इन करा तो ये 0 बनना चाहिए। तो थ्रू आउट आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऐसे देख लिया आपने, ऐसे भी देख सकते हैं, या 3 प्लग इन करके देख लिया। यहाँ पे A4 हमने यहाँ से निकाला कि ए की वैल्यू 4 है, तो 2,3 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे मेरा gx आ गया, gx इज x माइनस 1 होल क्यूब और x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब इसका जो ग्राफ होगा करा आपने, 2 पे इसका डबल रूट है, टच करेगा ग्राफ 2 पे, 1 पे थोड़ा ऐसे ले लो, दूर 1 के ऊपर वो ट्रिपल रूट है। gx डेरिवेटिव लेंगे तो टाइम लग जाएगा। gx मेरा देखा मैंने, gx कि अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ कि टू सी वेयर ग्राफ इज अबव वेयर ग्राफ इज बिलो, पॉजिटिव पार्ट हटा दिया, x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर हटा के ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो 1 के आगे ये सॉरी x माइनस 1 के आगे पॉजिटिव ग्राफ है, 1 के पीछे नेगेटिव ग्राफ है, ये ग्राफ है। और मैं अगर 0 प्लग इन कर रहा हूँ तो 4 और ये -4 समवेयर हेयर, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये डबल रूट टच करेगा ग्राफ, 1 के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ऐसे वाला, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंटरवल निकालना है, B2C इज एन इंटरवल फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिक्रीजिंग है, ये पार्ट डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो हमें ये बीच में आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्या है इसको, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ रहा है हमें कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकालना है। ये सारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ तक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो ये तो 2 आ गया, इंटरवल B2C था, C तो 2 आ गया। B निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, g डैश x 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर टेकिंग दिस कांस्टेंट प्लस x माइनस 1 होल क्यूब कांस्टेंट 2 टाइम्स x माइनस 2, and then you take x minus 1 whole square into x minus 2 common, so it is 3x minus 6, and this is 2 times 2x minus 2, तो ये 5x minus 8 है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आ गया ये आपका, राइट। तो 2 पॉइंट आ गए, वहाँ से फिर आप ये वैल्यू निकालोगे प्लस बी माइनस बी। तो अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग टिल द लास्ट, थोड़ा टाइम बच जाएगा। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज़ टिपिकल क्वेश्चन जो कई बार ऐसे देते हैं एरिया अंडर करके, एरिया का क्वेश्चन नहीं है मैक्सिमम मिनिमा का ही, बट जो जिस तरह से हमें ग्राफ दे रखा है कि ये हमारा x पॉजिटिव है और y ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से y इज बाउंडेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो एक बार see, just try to understand how will you sketch this. You have to just see that, just think how you will sketch this. राइट, तो वेरी टिपिकल क्वेश्चन कि हमने स्केच करना है पहले y
इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मीन्स रीजन अबव दिस, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लॉट कर लिया, अपर लिमिट वाई पे लोअर लिमिट एक्स से ऊपर। अगर पता नहीं लग रहा ऊपर है तो पॉइंट ले लो, एक 0,1 लेके प्लग इन कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है, y1 x0 सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई मीन्स ऑल द पॉइंट्स अबव द लाइन विल सेटिस्फाई, राइट, जो भी आपका स्टाइल है। फिर दूसरा है कि y लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला है, इन्वर्टेड पैराबोला है, 9 से पास करेगा ऐसे, ये पैराबोला ऐसे जाएगा, दिस पॉइंट इज रूट ऑफ, ये आ जाएगा, निकालने की जरूरत होगी तो निकाल लेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया, दिस इज लाइक दिस, राइट। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरा रीजन आया है, एक्स ग्रेटर देन 0 बाउंडेड बाय, राइट, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बिलो यू नो बिलो कॉन्केव साइड ऑफ द पैराबोला होगा, इनसाइड द पैराबोला होगा, पॉइंट से चेक कर लो, x0 y0 चेक करोगे, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑल द पॉइंट इनसाइड विल सेटिस्फाई, ऐसे चेक कर लिया। x ग्रेटर देन 0 है तो राइट साइड पर पूरा नहीं लेना, खाली ये वाला पार्ट लेना, x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन है लार्जेस्ट एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन दिस, तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल ऐसे होगा, ये पॉसिबिलिटी और है नहीं, ये देखो ये पॉसिबिलिटी है, इसके एरिया को लार्जेस्ट करना है, राइट, ये है, मतलब ऑफ कोर्स बाउंड्रीज टच करनी चाहिए तभी सेंस बनेगी, ये कहोगे पता है तो आपने पढ़ा है थ्योरी, तो ये इसको लेके नहीं करेंगे हम कोई, इसकी जो मैक्सिमाइज करना है तो पहला बेसिक स्टेप होगा कि रेक्टेंगल की जो वर्टिसेस हैं वो बाउंड्रीज पे लाई करने चाहिए, जैसे ये है, ये केस तो ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो हमें मैक्सिमम मिनिमाइज से करना है, बट बाउंड्री को टच, वर्टिसेस को बाउंड्री पे टच कराना है हमें, तो हमने ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने, जैसे ये वाला केस ले लिया, राइट, ये केस ले लिया। अब इसमें टिपिकल जो मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री वाला, इस सपोज मैंने इसको x लिया, इसको वेरिएबल मान लिया, लेंथ को x ले लिया मैंने, इसका x को, ये तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसको x ले लिया, तो ब्रेड्थ मेरी इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ है वो मेरी x आ गई, हाइट निकालना है तो ये डिस्टेंस ले लिया मैंने, इस x पे y कोऑर्डिनेट आ गया है, ये लेंथ ले ली मैंने, ये लेंथ क्या होगी, मतलब एरिया होगा x टाइम्स ब्रेड्थ, हाइट जो लेनी है या लेंथ लेनी है, हाइट लेनी है, पैराबोला में x को प्लग इन कर दिया, 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर, ये इतनी हाइट है, उसमें से x माइनस कर दिया, राइट, तो वेरिएबल फॉर्म में मैंने एरिया को x की फॉर्म में बना लिया, वेरिएबल एज्यूम किया मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया मैंने, x कोऑर्डिनेट को x मान लिया, विड्थ आ गई, y कोऑर्डिनेट, ये हाइट चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं, हाइट चाहिए मुझे, ये हाइट पता है मेरी पैराबोला पे y कोऑर्डिनेट है, x प्लग इन करा तो ये पैराबोला का y कोऑर्डिनेट है, लेकिन उसमें से x मतलब y को माइनस करना, ये भी क्योंकि x इक्वल टू y है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, x है, राइट, जो पैराबोला मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, x है, कि y इक्वल टू x लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हाइट निकाल के, मतलब ये हाइट निकाल के इसमें से x माइनस कर दिया, इज इट क्लियर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करना है ना, ये भी x है, क्योंकि y इक्वल टू x है, ये भी x है, और ये पैराबोला की जो हाइट है ये वाली, ये 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर है, माइनस कर दिया, बस ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो टिपिकल जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, तो 9x माइनस 11/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है, डेरिवेटिव लेके a डैश x 9 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 2x, राइट, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। तो 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, 11 और 9 आ गया, 11x माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x 11x माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 1 भी आएगा लेकिन वो तो 0 हो नहीं सकता, तो x 11 9/11 आ गया x, और यहाँ प्लग इन कर देंगे, एरिया आ जाएगा, राइट। अब बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो कोई कह सकता है ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर कैसे, अच्छा मतलब दो कॉन्सेप्ट मिलाए हैं, पहले स्केच करना है दोनों कर्व्स को, और वहाँ पे फिर वो जो शेडेड रीजन आ रहा है, जो बाउंडेड रीजन आ रहा है बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, उसमें एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है जिसके जो लेंथ एंड जिसके जो मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
और फिर हमने उसको आगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम तो आपने सीबीएसई एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी करी है। तो ये था। प्रॉब्लम सिर्फ आती है टाइम अगर आप बहुत ले रहे हो करने के अंदर। ये टिपिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, मैथ में भी किए हैं आपने। स्फेरिकल चॉकलेट बॉल, स्फेरिकल बॉल है, देख लिया आपने, हैज़ अ लेयर ऑफ आइसक्रीम of uniform thickness, layer of ice cream of uniform thickness, something like this around it. When the thickness of the ice cream is 1 centimeter, when thickness is 1 centimeter, ये 1 centimeter है, ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute. तो ये आपका dv by dt आ गया, किस रेट से चॉकलेट मेल्ट हो रही है, 81. And thickness of the ice cream layer decreases. Thickness of the ice decreases at the rate of this. तो ये आपका dr by dt आ गया, थिकनेस जो कम हो रही है, 1/4 pi. Surface area of the chocolate without the ice cream layer. Surface area of the chocolate निकालना है, right? When the rate is this, rate इतना है जब आइसक्रीम की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे सरफेस एरिया क्या होगा? तो टिपिकल यहाँ से शुरू करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, r+1 होल क्यूब, राइट? इसका रेडियस r ले लिया मैंने, तो स्फीयर का रेडियस क्या हो गया, r+1 हो गया, थिकनेस ऑफ द चॉकलेट लेयर इज 1 सेंटीमीटर, 4/3 pi r cube. We differentiate this dv by dt equal to 4/3 pi 3 times r+1 whole square into derivative of r+1, which is dr by dt. राइट, बस आगे यही करना था इसमें, dv by dt को प्लग इन कर लिया, 81 equal to 4 pi 3 कैंसिल हो गया, r+1 whole square, dr by dt is 1/4 pi. So cancel करके r+1 whole square equal to 81, so r+1 equal to 9, r equal to 8. तो 4/3 सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर को प्लग इन कर दिया, राइट? कैलकुलेशन भी इजी थी इसके अंदर. तो dv बाई dt गिवन है, dr बाई dt गिवन है, ये रिलेशनशिप है रेडियस और वॉल्यूम की, उसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने. सो दिस इज तो वीएमसी के उसमें क्वेश्चन है, मॉड्यूल में, किसमें भी कह सकते हो, वर्कबुक में, मॉड्यूल में. नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन एफ, लोकल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने. तो ये तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिबनिस फॉर्मूला लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, टी की जगह एक्स स्क्वायर, जहाँ भी टी है उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लग इन कर दिया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाई e टू द पावर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अपर लिमिट 2x माइनस रिप्लेस लोअर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, वो तो जीरो ही होता है, कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी या जीरो ही होगा ये तो खाली ये एक्सप्रेशन आ गया. यहाँ से लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिए, तो फैक्टराइज कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, 2 यहाँ रखते. डिनोमिनेटर इज कम्प्लीटली पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ से 5 पॉइंट आ गए आपके, -√5 -√3 0 √3 √5. एंड वेविकर मेथड से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये लोकल मिन हो गया, लोकल मैक्स हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया. तो 3 मिन 3 आ रहे हैं मेरे और मैक्स 2 आ रहे हैं, राइट? 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम 2, लोकल मिनिमम 3. तो ये तो करने में भी मतलब 45 सेकेंड और 1 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए. कोई टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं है, करा हुआ आपने वर्कबुक में. सी दिस इज, पढ़ लो क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है. हाँ मतलब अगेन, जिसने कर फॉर्मूले वार्मूले याद किए हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, वो तो सीबीएसई टाइप वाले बोर्ड वाले पे क्वेश्चन कर सकता है. ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में नहीं है.
So if this function, which is a cubic polynomial with unknown a, has a local maximum at x equal to alpha and local minimum x equal to alpha square, maximum given है हमें, then alpha and alpha square are roots of this. तो हमने डेरिवेटिव लिया क्योंकि डेरिवेटिव के रूट्स गिवन है अल्फा और अल्फा स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम गिवन है, मतलब तो डिफरेंशिएट किया 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 24a स्क्वायर, डेरिवेटिव है. इफ आई टेक 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 6 ax प्लस 6 कॉमन लिया तो ये 3 रह गया और ये 4a स्क्वायर रह गया. तो ये फैक्टराइज हो गया, x माइनस 6 हमने कॉमन लिया, 1 मिनट, 6 है, ये 18 है, 3 आ गया, तो आपका 2a फैक्टराइज नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया था, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, होना चाहिए था, ये आपका 12a स्क्वायर है ये, तो ये आपका 2a स्क्वायर है. फैक्टराइज इसलिए नहीं हो रहा था, गलत लिख दिया, फैक्टराइज हो गया x माइनस a इंटू एक्स माइनस 2a, ये डेरिवेटिव है. और इसके रूट्स पता है मैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ से a या तो अल्फा होगा, राइट, या फिर मतलब लिख लिया आपने, a अल्फा है और 2a अल्फा स्क्वायर है, समझो ऐसे. तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं अल्फा क्या है, राइट. इसका स्क्वायर इक्वेट कर दे, एक को अल्फा स्क्वायर कर दिया, एक को अल्फा कर दिया, इक्वेट वो कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू 2a आ गया. a0 या फिर a2, 0 हो नहीं सकता बिकॉज इज गिवन दैट a ग्रेटर देन 0, a2 आ गया. इसको स्क्वायर करके एक को डिवाइड कर दिया ना, स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया या इक्वेट कर दिया, a2 आ गया. अब a2 आ गया तो रूट्स क्या हो गए, a2 है तो एक रूट 2 है और एक 4 है, ये दो रूट है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, राइट. तो देख सकते हैं कि इसमें मतलब ये एग्जाम में नहीं किया तो अब इसे सिंपल क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, कि हमें इसको डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज कर लिया और हमें इसको पता है कि एक रूट अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर है. तो हमने इक्वेट करके जब इनको सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, 2 आ गया तो एक रूट a है, एक 2a, या a अल्फा या अल्फा स्क्वायर है, कैसे भी एक ही बात आ रही है. रूट आप कहेंगे अल्फा अल्फा स्क्वायर है या a और 2a है, सेम बात है, एक दूसरे का डबल कह दो या उसको स्क्वायर कह दो, एक ही बात आ रही है. और फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली. तो अगेन सॉल्विंग टाइम ज़्यादा नहीं था. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ f इन इंटरवल 0 to 2π, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकालने हैं. तो ये तो टिपिकल जिस तरह से इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल में वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकालना है. फंडामेंटल क्वेश्चन, जब थ्योरी पढ़ाई होगी तभी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, थोड़ा देखने में अलग है लेकिन स्टिल अप्रोच वही होगी. 12x cos square x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस 3√3 cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. डिफरेंशिएट कर लिया ना, विल टेक वट एवर वी कैन टेक कॉमन. cos x sin x कॉमन आ गया और यहाँ से 6 भी कॉमन आ गया, 6 cos x sin x वी कैन टेक कॉमन, यहाँ 2 रह गया, माइनस भी हम आउट ले सकते हैं, यहाँ 2 रह गया, राइट. एंड देन वी हैव 2 cos x रह गया यहाँ पे √3 रह गया प्लस √3 और साइन x. तो मेरे ये फैक्टर्स हैं अब, राइट, चाहे या ये तो साइन x चला गया, cos x साइन ये है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे अब cos x 0 हो सकता है, जो भी फैक्टर्स हैं, sin x 0 हो सकता है और cos x माइनस √3/2, इन सब के मैंने रूट्स निकाल लिए जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी है सारी. cos x कहाँ 0 होता है, π/2 पे, π/2 इसी इंटरवल में रहना है मुझे, 0 से 2π. cos x 0 π/2 पे और 3 π/2 पे. sin x 0 यहाँ पे है लेकिन ये तो जंक्शन पॉइंट है, मैं इंक्लूड ही नहीं करना, और 2π है, पाई है,
ये 3 पॉइंट आ गए, और यहाँ से ही पॉइंट आएंगे cos x माइनस रूट 3/2 है, राइट। तो cos x का अगर हम ग्राफ देखें, ये cos x का ग्राफ है माइनस रूट 3/2, सो इट इज़ या तो 150 डिग्री है, राइट, या cos x या ये आपका 150 डिग्री आ गया, तो 3π/4, राइट। cos x दो एंगल आएंगे, यहाँ से आपका दो एंगल आएंगे, तो ये आपका आ गया 3π/4, और यहाँ पे ये निकाल लिया आपने, तो आपका 150 और राइट सिमेट्री से 3π/2 माइनस 45 डिग्री, ये ना इसके थोड़ा थोड़ा वजह से मतलब ये कर लिया आपने, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इससे निकाल लिया आपने। दो एंगल है, एक तो मतलब cos पाई माइनस 3π/4, आपका cos पाई माइनस π/4 इस माइनस रूट 3/2 है, cos पाई माइनस π/6 है ये, तो cos पाई माइनस π/6 या एंड cos पाई प्लस π/6, ये है माइनस रूट 3/2। सो दिस कम्स आउट टू बी 5π/6, और यहाँ से आ रहा है आपका 7π/6, 5π/6 एंड 7π/6, 5π/6 एंड 7π/6, ये है। तो यहाँ से हमने थोड़ा खिचड़ी पक गई है, अलग बात है, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरा डेरिवेटिव 0 होगा। अब साइन चेंज देखना है मैंने, तो एक साइन तो पता होना चाहिए कहीं, ये ले लेते हैं, इजी एंगल है π/4 प्लग इन कर लिए यहाँ पे, π/4 पे डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है π/4 पे, तो ये पॉजिटिव है π/4 पे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है यहाँ पे। फिर ऑल्टरनेट चेंज होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो यहाँ से निकाल लिया, लोकल मैक्स निकालने हैं, तो लोकल मैक्स ये आ गया, राइट, प्लस से माइनस ये लोकल मैक्स आ गया, सो 2 आंसर हो गया, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। डेरिवेटिव चेंजिंग साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस। आंसर भी देख लेता हूँ, आंसर है नहीं आंसर, लेकिन 2 ही होना चाहिए, राइट। तो हमने सारे पॉइंट निकाल लिए जहाँ पे cos x 0 है, π/2 पे cos x 0 है, 3π/2 पे 0 है, बिटवीन 0 एंड 2π, और sin x 0 है 0π 2π पे, तो ये मैटर कर रहा है हमारा, और ये मैटर कर, जैसे ये मैटर कर रहा है, बाकी तो बाउंड्रीज आ गई। बाकी दो पॉइंट हमारे आए, cos x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है, विच इज cos 5π/6 और cos 7π/6। तो यहाँ से मैंने जब प्लॉट किया, प्लॉट असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ध्यान रखना है। फिर हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट पे निकाल लिया, माइनस π/4 के ऊपर मेरा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, प्लग इन, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, π/4 पे ये नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव आ गया, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज होंगे, राइट। दिस वेविकर मेथड की ऑल्टरनेट, बिकॉज राइट जब भी हम जंक्शन पॉइंट जंप करते हैं साइन चेंज होता है, कॉस का भी साइन चेंज होगा, साइन का भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस दो जगह साइन चेंज हो रहा है। तो ये तो वर्कबुक का क्वेश्चन है या मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है वीएमसी की, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। तो आंसर भी 2, अगर याद ही होगा बहुत लोगों को, आंसर 2 आता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज ईदर 0 और डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, दोज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने डेरिवेटिव लिया है इसमें 2 पहले इसको डिफरेंशिएट किया, 2/3 x माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3 टेकिंग 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट, प्लस टेकिंग x माइनस 2 टू द पावर 2/3 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 इज 2। फिर इसको 2 हमने कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम भी ले लिया इससे, ये नेगेटिव पावर है इसको, ये 2x प्लस 1, और यहाँ चला जाएगा 3 टाइम्स, राइट, x माइनस 2 टू द पावर 1/3 एलसीएम से आया, और 2/3 पहले से था, डिवाइडेड बाय जो भी ज़रा फर्क नहीं पड़ता, 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइड बाय 1/3 है, फर्क पड़ेगा, सॉरी ये भी चाहिए हमें। तो यहाँ से अब देखेंगे न्यूमिनेटर बन गया आपका, यहाँ से ये x माइनस 2 बन गया, 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 6,
सो ये 5x माइनस 5x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 2 टू द पावर 1/3। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, देख, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू 2 आ रहा है, जहाँ पे डेरिवेटिव या तो 0 है, नॉट डिफाइंड है ना। लोकल मैक्सिमम मैंने निकालना है, साइन कैसे चेंज हो रहा है वो भी नहीं देखना। डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, जब x इक्वल टू 2 है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो गया। तो 2 इज अ पॉइंट विच इज क्रिटिकल पॉइंट एंड 1 is also a critical point because derivative is 0, right? So there are 2 points and answer is 2. तो ये तो करने में भी आप देखोगे कि सारे मतलब सेकंड्स वाले 40 सेकंड 30 सेकंड वाले क्वेश्चन है, राइट? सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग द चेकिंग द आंसर, तो ये आप देखो कि ये क्वेश्चन इस तरह का आपने किया होगा, पहले नहीं किया तो नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि मिक्स फंक्शन है। ये तभी इजी, एक सिमिलर क्वेश्चन भी है ऐसा, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। ये थोड़ा तभी इजी है, डेरिवेटिव लिया मैंने, माइनस साइन एक्स माइनस 1 बन रहा है, राइट? अब डेरिवेटिव से अगर हम देखते हैं यहाँ पे करना क्या है, इसमें चॉइस क्या है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। S1 इज फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड पाई, fx इक्वल टू 0 फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड पाई। ये तो ऐसे ही देख सकते हो आप कि अभी देख लेते हैं, जब डेरिवेटिव लिया मैंने तो ये फंक्शन 0 पे पहले चॉइस देख लेते हैं, या 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है, ये 1 हो गया, ये 2 आ रही है, राइट? और उसके बाद 1 अगर हम देखेंगे कि प्लग इन करके देख लिया, पाई पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, माइनस पाई प्लस 1, 2 माइनस पाई आ रही है, वो नेगेटिव आ रही है, हैज़ वन वैल्यू बिटवीन वन वैल्यू ऑफ एक्स हैज़ ओनली वन, या तो ग्राफ मतलब इस तरह। और वैसे भी देख सकते हो ये ग्राफ आपका किस तरह का ग्राफ होगा, ये -1 में माइनस साइन एक्स कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव हमेशा ये नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, राइट? देन माइनस साइन एक्स ऑल्सो लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, और सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 करा, ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पता चल रहा है, बट मैंने आपको ये देखो, आप ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 0 और -2 के बीच में, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लेस देन इक्वल टू 0, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? इससे ही पता चल रहा था इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, इसमें -1 कर दोगे तो और नीचे चली गई, तो ये इससे करने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही पता आ रहा था हमें, ये -1 और 1 के बीच में है, और फिर -1 कर दिया तो -1 से 0, -2 से 0 के बीच में हो गई, -2 से 0 ओरली कर सकते थे। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग ऐसे गया, ये तो समझ आ गया, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 से नीचे की तरफ जाएगा, पाई तक ये डिक्रीज कर रहा है। फिर हमें सेकेंड है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग बिटवीन 0 एंड π/2 एंड इंक्रीजिंग बिटवीन π/2 टू पाई, इंक्रीजिंग तो कहीं भी नहीं है, तो वैसे ही रॉन्ग है। सबने देखा है डेरिवेटिव कंप्लीटली नेगेटिव है, तो इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? तो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट? तो डेरिवेटिव तो देखना था, इसमें इजी क्वेश्चन है, वो कुछ है ही नहीं है इसमें, फाइन। सो डेरिवेटिव देखना था, कंप्लीटली नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेकंड चॉइस सीधा ही अपना आप रॉन्ग हो गई। फर्स्ट में हमने देख लिया अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फॉल करेगा, 2 से शुरू हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पाई पे वैल्यू जो आ रही है इसकी, वो हमने देखा कि वो आ रही है पाई पे इसकी वैल्यू 2 माइनस पाई आ रही है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, 2 में से 3.14 माइनस कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सी इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी इतना इजी क्वेश्चन है, तो उससे इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल में, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ई की पावर में लिख लेते हैं ln x टू द पावर x, फिर x को यहाँ लाके, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ये फंक्शन है एक्चुअली एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ई टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ln x विच इज 1 + ln x, प्रोडक्ट रूल से याद ही हो जाता है, बट प्रोडक्ट रूल से निकाला है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 है डेरिवेटिव, ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, 1 + ln x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो ln x आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ln x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मतलब ये है -1 पे 1/e पे -1 वैल्यू होती है, तो 1/e से इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग कहाँ पे 1/e से इन्फिनिटी, ऐसे ही सॉल्व कर लिया आपने, x ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर, ग्राफ भी नहीं चाहिए, ये आ गया।
लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो आप देख सकते हैं मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं है। करा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ सोचना भी नहीं है। तो ये पढ़ लो, ये तो लैंग्वेज है इसके अंदर, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। टिपिकल जो वर्ड प्रॉब्लम जैसे आपने प्रैक्टिस करी होगी, मैंने सीबीएसई में आता है, पहले भी आई थी वर्ड प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा ही, उससे कंपैरेटिवली ईज़ी पड़ेगा। अगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको फंक्शन बनाना पड़ता है, इसको मैक्सिमम मिनिमाइज़ करना है। सिचुएशन समझ के फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमम लगाते हो, बट पहले वो जो वेरिएबल अज़्यूम करके, अननोन अज़्यूम करके जो फंक्शन बिल्ड करना है, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, समझ आता है क्या करना है। See the let a rectangle ABCD of side 2 and 4, sides 2 and 4 inscribed in another rectangle PQRS. तो एक रेक्टेंगल PQRS ले लें, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है जिसके डायमेंशंस गिवन है 2 and 4, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD लाई ऑन दिस साइड। तो इसको मैंने ऐसे रफ ऐसे ड्रॉ कर लिया, थोड़ा ऐसे, ये है रफ फिगर। इंस्क्राइब करा है सच दैट वर्टिसेस ABCD लाई ऑन द साइड्स ऑफ PQRS, और ये हमें गिवन है लेंथ 4 है, ये 2 है, राइट। लेट A and B be the sides of the rectangle PQRS when its area is maximum। तो ये जो साइड है मेरी, ये साइड, इसकी लेंथ A होगी जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। A is the maximum value of the side, you know, A maximum value है, B is the side minimum value, A plus B हो, मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। इस साइड को मैक्सिमाइज मिनिमाइज, SR को, SR और मतलब एरिया SR is A and QR is B when area is maximum, when area of PQRS is max। तो मैं एरिया निकाल के मैक्स करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल अज्यूम, एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, ज़्यादा 2 वेरिएबल नहीं कर सकते, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, एक क्वेश्चन बनानी पड़ती है। टिपिकल क्वेश्चन है, एक एंगल अज्यूम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये थीटा एंगल है, तो ये π/2 माइनस थीटा, तो ये π/2 है, तो ये थीटा हो गया। हमें मेनली इधर आना है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, π/2 माइनस थीटा, तो ये थीटा एंगल हो गया। तो इससे मैं अब मुझे एरिया ऑफ PQRS लेना है, और मैं लिख सकता हूँ ये लेंथ क्या होगी, ये आ गया 2 cos थीटा, और ये है आपका 4 sin थीटा। ये लेंथ होगी, देखो ये लेंथ है 2 cos थीटा, और ये लेंथ है 4 sin थीटा, ये आ गया। ऐसे ही मुझे ये लेंथ चाहिए, ये आ गई 2 sin थीटा, और ये यहाँ से ये थीटा एंगल है, तो ये होगी 4 cos थीटा। ये है बस, इसको थीटा एंगल है, मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से भी आएगा, एक साथ ही करते हैं, 4 sin थीटा कुछ यहाँ से भी आएगा, यहाँ से 16 आएगा, तो 20 sin थीटा cos थीटा। फिर यहाँ से आपका आ गया 8 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 8 cos स्क्वायर थीटा, तो 8 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया। तो ये तो मैक्सिमम वैसे ही आ गया, मैक्सिमम मिनिमम भी जरूरत नहीं है। ये तो मैक्स एरिया नहीं चाहिए एक्चुअली में, एरिया मैक्स तो 18 हो गया, 10 + 8 18, जब sin 2 थीटा 1 के इक्वल होगा, थीटा π/4 के इक्वल होगा, थीटा π/4 आ गया। अब हमें प्लग इन करना पड़ेगा इसमें, राइट, यहाँ पे हम प्लग इन करना पड़ेगा, मुझे साइड लेंथ चाहिए, थीटा आ गया, तो यहाँ प्लग इन करना पड़ेगा π/4, तो एक लेंथ हो गई 2 1/√2 4/√2, एक लेंथ ये है, और दो सम करना लेंथ का, A + B चाहिए। जब थीटा की वैल्यू आ गई, जब एरिया मैक्सिमम है थीटा इक्वल टू π/4 पे, तब लेंथ क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तो मैं इसलिए थीटा को π/4 प्लग इन कर रहा हूँ, उनको सम कर रहा हूँ, 2/√2 + 4/√2, दोनों का सम, तो ये आपका आ गया 6/√2, और ये भी 6/√2 है, मतलब स्क्वायर है, बेसिकली स्क्वायर बन गया अंदर जो हमने किया है, 12/√2 है, तो 6√2 हो गया। सम A + B है, बेसिकली A + B, और उसका स्क्वायर करना है मुझे,
तो 36 इंटू 2 72, राइट। तो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है। बाकी जो हमने क्लासेस डिस्कस करी हैं, तो ये यहाँ पे तो यही जजमेंट आ रहा है कि बाकी सेट पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा सॉल्वेबल है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन फंक्शंस का है एक्चुअली, और कितना बार ये ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, कई बार आ चुका है, 4-5 बार पहले आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आ गया, घूम फिर के आ जाता है। सो दिस इज द स्टाइल आई डू इट। मुझे फंक्शन एफ एक्स गिवन है, g is a function such that f and g are inverse, fx and gx are inverse functions है, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो उसका टिपिकल मेथड होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, राइट, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, अगर हम प्लग इन कर या भी कर लेंगे, चलो एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, ये है। अब मुझे g डैश 7 की वैल्यू चाहिए, तो मेरा एफ एक्स 7 होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी 7। तो एफ एक्स को यहाँ 7 प्लग इन कर दिया एफ एक्स को मैंने, और यहाँ से एक्स सॉल्व कर लिया। अब ये डिग्री 5 एक क्वेश्चन है, बाई इंस्पेक्शन सॉल्व करते हैं, और बाई इंस्पेक्शन इजी, एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बाई इंस्पेक्शन चेक कर लो। सबसे पहले वही ट्राई करते हो, 1 और -1, तो 1 सेटिस्फाई कर गया, एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मेरा आप देखो, अब मेरा यहाँ पे रिप्लेस एक्स इक्वल टू 1 हेयर, तो ये आ गया जी डैश, राइट, एक्स इक्वल टू 1 पे ये f1 है, और हम देख चुके हैं कि f1 जो है वो 7 है, इक्वल टू 1 बाय एफ डैश 1। तो ये आपका जी डैश 7 आ गया, देख ही लिया था कि मैंने f1 7 आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है 7 आ रही है। तो और यहाँ से अब ये मुझे ये निकाल लूँगा डेरिवेटिव लेके, 5x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे मुझे 1 प्लग इन करना है, तो ये 14 हो गया, तो ये 14 आ गया। इससे एफ जी डैश 7 आ गया। अब G7 का भी निकालना है मुझे, रेशो लेनी है। G7 यहाँ से लिख लेंगे हम, राइट, यहाँ से आ गया वो, तो मैंने x को 1 प्लग इन कर दिया, g ऑफ f1 इक्वल टू 1, और ये 7 है, तो G7 तो 1 ही है। वैसे भी इन्वर्स है तो वही होगा, f1 7 है तो उसका इन्वर्स 1 होगा, राइट। वैसे भी कह सकते थे रिप्लेस करे बगैर कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 7 आ रही है फंक्शन की, तो उल्टा इन्वर्स कर दिया, तो x इक्वल टू 7 पे वैल्यू 1 आएगी इन्वर्स फंक्शन की, उल्टा हो जाएगा ना इन्वर्स फंक्शन की, 1,7 इज इक्वल टू 7,1 ऑन इन्वर्स फंक्शन, सीधा भी कह सकते थे। तो ये तो यही आंसर आ गया, रेशो मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया, ये G7 ओवर G डैश 7 इज 1 ओवर 1 बाय 14 इज 14, राइट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करने में इजी नहीं है, लेकिन 5 बार तो मैं कह रहा हूँ मिनिमम, पहले बार मेंस में कितने सालों से क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और भी ऐसा बिल्कुल एंड में है, ये इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ये है, तो ये भी मैं स्किप कर दूंगा कि सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे, अगर करना है प्रैक्टिस, वैसे तो आता है तो ज़रूरत भी नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है जी एक्स फंक्शन जी ऑफ एक्स, सेम, राइट, सेम फंक्शन, वही सेम क्वेश्चन हो। So this is the function similar to the one which we cos x minus x जो आ रहा था, ये फंक्शन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, एक बार सोच लो क्या स्ट्रेटेजी होगी। जस्ट मिनट, जस्ट बैक।
Right. So function again is a mixed function of trigonometry and polynomial. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, राइट? सो एक फंक्शन की इंक्रीजिंग की और डेरिवेटिव के डिक्रीजिंग की. सो डेरिवेटिव लिया है डैश एक्स cos x प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 माइनस 2 बाय पाई टाइम्स 2x प्लस 1. अब इसको हम क्योंकि मिक्स फंक्शन है तो हम इस तरह से करते हैं. एक फंक्शन मैंने cos x ऐसे लिखा, इसको cos x प्लस 3 और ये यहाँ पे है माइनस 2 बाय पाई 2x प्लस 1. ग्राफ से देखेंगे इसको. अब देखो ये दो फंक्शन है और इनके डिफरेंस देखना है कि बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 वो पॉजिटिव है नेगेटिव है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग. तो ये cos x प्लस 3 का ग्राफ, cos x के ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर मूव कर दिया तो ये पॉइंट यहाँ पे 4 पे चला जाएगा और मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी. तो इस तरह से ग्राफ जाएगा इसका, राइट? अब मैंने इसका ग्राफ भी बना लिया इस फंक्शन का. तो ये तो है इसका स्ट्रेट लाइन का 2 बाय पाई 2x प्लस 1. एक्स इंटरसेप्ट -1 है, -हाफ है सॉरी, और y इंटरसेप्ट मतलब x को 0 किया तो 2 बाय पाई है. 2 बाय पाई मतलब यहाँ कहीं होगा, 1 से भी कम है. 2 बाय पाई ऐसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे कहीं जाएगा. प्रोसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें. तो अब इनका डिफरेंस ये देखो. आप दोनों का डिफरेंस अपर इस फंक्शन में से ऐसा ग्राफिकली माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करना है. ये आ गया पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, ये ग्राफ अबव है, ये ग्राफ बिलो है. तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग हो गया 0 से पाई बाय 2 में. बिल्कुल अगर पाई बाय 2 पे चेक करना है तुम कर सकते हैं प्रिसाइज, और परफेक्ट होना है आपने करेंगे पाई बाय 2 पे ये वैल्यू पाई बाय 2 पे वैल्यू इसकी आ रही है. एक मिनट, पाई बाय 2 पे मतलब ये ग्राफ होता है ना कॉस का, पाई बाय 2 ये वाला पॉइंट पाई बाय 2 पे 3 वैल्यू है पाई बाय 2 पे. अब बिल्कुल प्रिसाइज होना है आपने तो ये वैल्यू है, तो इसकी भी वैल्यू देख ली स्ट्रेट लाइन की पाई बाय 2 पे क्या आ रही है. अगर प्रिसाइज होना है आपने पाई बाय 2 पे तो ये पाई प्लस 1 है. तो देख सकते हैं ये बन रहा है 2 प्लस 2 बाय पाई है, ये 2 प्लस 2 बाय पाई, राइट? तो वो आपका ये 3 से कम है. देखो आप तो पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा नीचे है, मतलब जो भी ये लाइन ऐसे जा रही है 3 से कम है, नीचे है ये, क्योंकि 2 प्लस 2 बाय पाई है. 2 प्लस लेस देन 1, 2 बाय पाई इज लेस देन 1, ये 3 से कम है. तो पाई बाय 2 तक हमने बिल्कुल मेक श्योर कर लिया है कि कॉस ऊपर है और लाइन नीचे है, तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव हो गया. तो राइट, जरूरत नहीं थी, अंदाजा लग ही रहा था कि इतना प्रिसाइज की, बट होना है तो पाई बाय 2 पे कंपेयर कर ली दोनों की वैल्यू. स्टिल कॉस इज अबव, 0 पे भी अबव है और पाई बाय 2 पे भी अबव है. तो अपर माइनस लोअर पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो. डेरिवेटिव लेना है तो एक बार सेम लॉजिक हम डेरिवेटिव पे लगा देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया. क्योंकि इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है तो इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा. माइनस साइन एक्स, ये 0 हो गया डेरिवेटिव, और यहाँ से भी आपका आएगा -4 बाय पाई, राइट? कांस्टेंट 0. तो ये दो फंक्शन हो गए. माइनस साइन एक्स को कंपेयर करना है किससे? 4 बाय पाई से. बीच में माइनस होना जरूरी है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया मेरा, ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स. में ज़्यादा नहीं, यहीं तक ही जाना है, पाई बाय 2 तक ही. और ये स्ट्रेट लाइन 4 बाय पाई है, 4 बाय पाई इज मोर देन 1, यहाँ कहीं पे -4 बाय पाई है, तो ऊपर पॉजिटिव ही है वो, तो 4 बाय पाई, राइट? तो 4 बाय, अब देखेंगे कि नेगेटिव हो गया, ये माइनस साइन एक्स तो नीचे है, ये ऊपर है, दिस माइनस दिस नेगेटिव हो गया, राइट? माइनस साइन इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव हो गया ना. तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी करेक्ट है. एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव. ऐसे देख लो, यहाँ 4 बाय पाई माइनस 4 बाय पाई मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 4 बाय पाई माइनस ऑफ माइनस साइन ऐसे है ना. तो ये पॉजिटिव है, 4 बाय पाई ऊपर है और ये नीचे है, तो ये पॉजिटिव हो गया, बट देयर इज अ माइनस आउटसाइड, तो नेगेटिव हो गया. सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, राइट? तो पहला पार्ट में थोड़ा था, बट लेकिन ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं किया ही है आपने, पहले भी एग्जाम में 2 बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन. See, this is very typical question. fx is this, अल्फा बीटा आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज है इसकी, ये निकालना है. मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ये निकालना है, तो डेरिवेटिव लेना है. एक अप्रोच ये है, राइट? अब निकालना मतलब सी इफ यू कैन डू इट, मतलब 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए इसका डेरिवेटिव, कुछ मुश्किल नहीं है डेरिवेटिव लेना.
जिनकी स्पीड धीरे है वो शायद मे बी लाइक बट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टॉपिक आपका थोड़ा वीक है, लेकिन मैं अब लास्ट में आपको वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब जितना भी कर सकते हो लास्ट में, लेकिन दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी स्टैंडर्ड, इवन सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन थोड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जस्ट सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर। बी आंसर निकाला है कुछ लोगों ने, और मुझे आंसर में देख लेता हूँ क्या है। आंसर इज नहीं, तो चेक कर लेते हैं अभी क्या है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। एफ डैश एक्स 3 divided by 2 root of x minus 2 into derivative of x minus 2, that is 1 over 1 by 2 root of 4 minus x, derivative of 4 minus x is minus 1, राइट। इसको ज़ीरो करके हमें ये करना है। तो यहाँ से आ गया आपका 3 times root of 4 minus x equals to root of x minus 2, स्क्वायर करके 9 into 4 minus x equal to x minus 2. So it is 36 minus 9x equal to x minus 2. So it is 10x, x by 38 by 10, ये x आ गया आपका, राइट। अब यहाँ से अब ये देखना है कि हमारा, अगर हम देखेंगे कि ये एक वैल्यू आ रही है यहाँ से, दूसरी नहीं आई है। अच्छा, वो उसमें थोड़ा चैलेंज है ना, इसी दैट। तो पहले यहाँ ये वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज़ f 38 by 10, तो वो आई आपकी 3 रूट ऑफ, अभी लोकल मैक्सिमम है वो भी फिगर आउट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें, राइट करने, वो भी वो कर सकते हैं, वो भी फिगर आउट की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब नाम उससे हो जाएगा 38 by 10 minus 2, ये वैल्यूज़ निकालनी है, 4 minus 38 by 10, so it is 3 by root 10, this is root 18 which is 3 root 2 plus LCM लेके root 2 डिवाइड by root 10, so root 10 कॉमन लेके 9 root 2 plus root 2 10 root 2, एक वैल्यू आपकी रूट 20 आ गई, रूट 10 कैंसिल हो गई। अब एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी वैल्यू एक्सट्रीम पे आएगी इसके मतलब, राइट। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, इसकी डोमेन तो पता ही है, मैं 2 to 4 है कि ये इसकी ये x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 minus x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4, तो बाउंड्रीज पे वैल्यू आएगी दूसरी, राइट। तो हमने अब वो देख लिया, यहाँ पे 2 प्लग इन किया, 2 प्लग इन किया तो 2 प्लग इन करके रूट 2 आ रही है एक एक्सट्रीम वैल्यू, फिर हमने 4 प्लग इन किया तो आ रही है 3 टाइम्स रूट 2, ये एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि अब ये रूट 2 कम है इससे, तो ये मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है आपका, रूट 2 मिनिमम है। तो हमें मिनिमम इस रूट 2 कम लिया हमने इससे, राइट। और क्योंकि ये आपका है 3.8 है ये, राइट, ये बड़ा है, ये देखो ना, आप तीनों को आप देखोगे तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, मिन और मैक्स ये आ गया। तो 3 एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, तीनों में से देखा कि हमने ये मैक्सिमम है क्योंकि ये ज़्यादा है, 3.8 सबसे ये है, फिर ये आपका एक ये मिनिमम ऐसे होगा 2 पे, ये मिनिमम है और ये ऐसे चल रहा है, ये भी मिनिमम होगा, ऐसे है ये। इस तरह से रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, यहाँ से ये मैक्सिमम आ रही है वैल्यू, ये आपकी 3 रूट, ये किसी काम नहीं आ रही, ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ये रूट 2 है, ये मिनिमम है। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लग इन कर दोगे, ये 2 आ गया, इसका स्क्वायर ये था आपका रूट 20 का स्क्वायर 20 इंटू 2 42, राइट। तो 42 आंसर आ रहा है। ए आंसर है 42। इसमें ये भी ट्रिक होती है, थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर पहले किया तो आप कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आप ये ज्यूम कर लो, इसमें ना सब्स्टिट्यूशन की इस तरह के क्वेश्चन में
ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम इसमें कि हम x को ये मान लेते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसके अकॉर्डिंगली। तो ये बड़ा फंक्शन सिंपल बन जाता है कि अगर हम x को ये प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे तो फंक्शन आपका राइट, तो fx जो बन रहा है मेरा वो 3 टाइम्स, जब ये प्लग इन किया तो यहाँ से आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉमन लेके माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया ये। और फिर यहाँ से आपका मतलब कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है इस क्वेश्चन में, इस वाले में कोई एडवांटेज नहीं है। 4 माइनस सेम राइट, सेम यहाँ पे कर लिया तो ये बन जाएगा जो भी साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इनको कंबाइन किया तो 4 sin स्क्वायर थीटा आ गया माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 3√2 कॉमन लेके 3 mod cos थीटा प्लस mod sin थीटा, इस तरह लिख के भी कर सकते हैं जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, मतलब कैसे भी, मतलब कोई इतना एडवांटेज नहीं है इसको करने का। अब इसकी ऐसा फिर आपको कैलकुलस नहीं लगाने की ज़रूरत, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पता होगी हमें क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होगी √2 टाइम्स ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो पता ही है मैक्सिमम क्या होता है, तो ये आएगा 9 + 1 का स्क्वायर रूट, तो √20 मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लेकिन √20 मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये इसमें गलती हो सकती है मिनिमम, क्योंकि इससे ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये तो देखो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये मॉड है, ये मॉड है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तब आएगी बाउंड्री पे इसकी, जब इसको मैंने 0 लिया तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से आपकी 3√2 आ रही है विच इज़ रॉन्ग। अगर मैंने इसको 0 लिया तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है √2 राइट, इसको 0 लिया मतलब थीटा इक्वल टू π/2 ले लिया आपने, तो ये इस तरह से हमने एनालाइज किया, कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं करने का, ये भी डेरिवेटिव लेके इजी स्टेप्स इजी थी, इसलिए जरूरत नहीं है इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। सो दिस आई विल स्किप द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है रैशनल फंक्शन का राइट, तो कर लेना, ये तो रैशनल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, कैलकुलस से ज़्यादा टाइम लगेगा, आई डोंट थिंक यू शुड डू, करने को कर भी सकते हैं कैलकुलस से अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता है, बट जो टिपिकल मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना ली, फिर y > 0 करा, उससे रेंज आ जाएगी बस मैक्सिमम मिनिमम, तो कैलकुलस की जरूरत नहीं थी उस क्वेश्चन में। दिस अगेन वेरी टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन किए हैं ऐसे आपने, ग्राफ से होता है, इफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, a की वैल्यूज सच दैट दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, दो फंक्शन, ये इस इक्वल टू a, इसका ग्राफ बनाते हैं fx का और gx का ग्राफ बना के, तो नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, 3 रूट्स मेक श्योर करने हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू ग्राफ्स, बेसिक कॉन्सेप्ट है राइट, नॉट अ टीचिंग क्लास, तो x² - 3 मेन इसी को हमें एनालाइज करना है फंक्शन को, इसका ग्राफ क्या है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, -√3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, √3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ग्रेटर देन 0 किया आपने वेविकर मेथड से राइट, x - √3 x + √3, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इसके बीच में नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ग्राफ इसका ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये है। तो लेकिन हमें अब ये राइट, अब हमें ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है, तो डेरिवेटिव ले लिया इसका हमने, इसका डेरिवेटिव ले लिया, f' हो गया आपका 15x² - 15, तो +1 - 1 आ गए, ये 1 हो गया मिनिमम का और ये -1 मैक्सिमम है। अब वैल्यूज भी निकालनी है, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, if I plug in 1 इट इज़ 1 पे मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है, और अगर 1 प्लग इन किया तो ये 10 आ रही है, तो बिटवीन -10 एंड 10। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बहुत इजी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट वी हैव 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, जब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से शुरू होगी आपकी और यहाँ तक जाएगी तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
इसके बीच में, तो जो ए की वैल्यूज है हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन ए है, राइट? तो ए की वैल्यूज ये होनी चाहिए बिटवीन -10 एंड 10. ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लेस देन इक्वल टू 10. ये है ए की रेंज. निकालना क्या हमें? अल्फा बीटा -10 10. तो बीटा 10 और अल्फा माइनस, इट इज 10, इट इज -10, 30 हो गया, राइट? तो करिए टिपिकल क्वेश्चन इतने इस टॉपिक में जितनी भी हमने क्लासेस डिस्कस करी हैं, सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन यही देख रहे हैं आपको. लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी. तो एक बार सोच लो अप्रोच क्या, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है पहले स्टेप में ही, कि आपके स्टेप्स क्या होंगे. इसको पहले माइनस कॉमन लेके आप, ये फॉर्मूला बन गया cos 4x का, राइट? हाफ एंगल फॉर्मूला, थोड़ा इजी हो जाएगा. डेरिवेटिव वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल तो डेरिवेटिव लेना है ऐसा, क्योंकि डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल. दिस does not have any critical point. Critical point again are those points where derivative is 0 or not defined. क्यों a और b के बीच में कोई critical does not have any critical point between a and b. तो a और b निकाल के हमें 16ab निकालना है, राइट? तो एक बार जो मतलब कभी पढ़ना है कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, पता ही है डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव लिया तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8. डेरिवेटिव ऑफ cos 4x इज माइनस sin 4x इंटू 4 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी. ये है. अभी हम क्या करेंगे इसमें, हम लिख लेते हैं एक बार. ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 4 टाइम्स साइन 4x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी, राइट? तो अभी हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाल लेते हैं, फिर बाद में एक्सक्लूड कर देंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स होने हैं तो ये 0 होना चाहिए. तो क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव शुड बी 0. तो क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लेते हैं. तो जो आंसर नहीं होगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स ना होने का आंसर हो जाएगा, राइट? मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 करके भी कह सकते हो, ये 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कर लो, एक ही बात है वो. तो यहाँ से मेरा आ गया साइन 4x इज 2 टाइम्स, इसको राइट पे लेके जाएंगे p माइनस 2 हो जाएगा. अब ये 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज भी कर लिया, p माइनस 2 4 और 2 p माइनस 2 p माइनस 4, राइट? तो यहाँ से साइन 4x, मतलब ऐसे कर लो बेशक, नॉट मतलब जैसे भी, मतलब बाद में एक ही बात है, नॉट इक्वल टू लेके भी कर सकते हो. तो p माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2 टाइम्स p माइनस 4 रह गया. अब क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, उसके लिए ये केस आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए. वो इंटरवल निकाल रहे हैं, पी की वो वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट्स देगी, फिर आंसर को हम रिमेनिंग आंसर कर देंगे. तो 1/2 टाइम्स p माइनस 4 शुड बी बिटवीन -1 एंड 1 सॉल्यूशंस होने के लिए. अदरवाइज आउटसाइड -1 करते, एक ही बात है. वैसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है. ये आ गया बिटवीन -1 एंड 1. अब इसको हमें सॉल्व करना है. अब रैशनल इक्वालिटी मेथड से करेंगे तो ये इसको अलग सॉल्व करना होगा, इसको अलग सॉल्व करना होगा, आंसर निकालने होंगे. लेकिन कई बार ये रेसिप्रोकल फंक्शन वाला आइडिया इसमें ईजी पड़ता है, कि जो हमारा 1/x फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, वो क्या होता है कि जो भी मतलब अगर, राइट, ये है आपका सपोज 1/x है, 1/x बिटवीन -1 एंड 1 है, ये -1 और ये 1, ये वैल्यू 1 इसके बीच में है. 1/x बिटवीन, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी आप देखो, ये है, ये x की वैल्यू है, राइट? x आपका -1 और 1 के, इसका ये -1 सॉरी, ये -1 सॉरी गलत बोल दिया. y की वैल्यू बिटवीन, नहीं ठीक है, बिटवीन -1 एंड 1 होना चाहिए ना. तो ये आएगा बिटवीन -1 एंड 1, राइट? अगर x की इस फंक्शन की वैल्यू 1/x की वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए बिटवीन -1 एंड 1. तो x आ गया, x लेस देन, या तो x मतलब इसका रेसिप्रोकल 2 टाइम्स p माइनस 4, या तो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, राइट? या फिर 2 टाइम्स p माइनस 4 अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. ये तो यहाँ से 2p लेस देन इक्वल टू 2p, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने. जो x है, अगर ये होने के लिए
टू ठीक था, लेस देन -1, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये होना चाहिए, या x लेस देन -1 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या तो यहाँ से आ गया p -4 लेस देन इक्वल्स टू -12, p शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 -12, p शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7/2 होना चाहिए, और यहाँ से आ गया p -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। तो ये आंसर यहाँ से आ रहा है 7/2 के बाहर और 9/2 के बाहर। ये हमने आंसर निकाला है क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ना करें तो ये आंसर हो गया 7/2 से 9/2, राइट, 7/2 से 9/2। तो ए मेरा आ गया 7/2, ये वाला ये चाहिए मुझे, ये वाला वैल्यू चाहिए, a 7/2 और b 9/2। और क्या करना है, 16a भी निकालना है, 16a टाइम्स b, सो 4 टाइम्स 63, राइट, 4 टाइम्स 63 जो भी आंसर ये है। तो अगेन आप इसको नॉट इक्वल टू लेके भी कर सकते हो। जो मैंने रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर ये फंक्शन जो 1/x है तरह का रेसिप्रोकल है, अगर वो -1 के बीच में होना चाहिए तो जो x है वो ऑन लेफ्ट ऑफ -1 एंड ग्रेटर देन, ये दो केस बना रही है। नहीं तो आप रेशनल इक्वालिटी से कर लो, वो कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे रेशनल इक्वालिटी से कर सकते हो, राइट। 2 पार्ट बना के जो करते हो वो सेम ही आएगा आंसर। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हमने कोई मतलब इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में कई बार किए हैं ऐसे, पहले भी जेई में आए हुए हैं सिमिलर क्वेश्चन ऐसे वाले, मेंस में कई बार आया क्वेश्चन ये। Let's see the approach you will do in this question. See the set of all values of lambda for which local minimum of this function, suppose let it be fx, which is minus x cube plus lambda square x plus 1, इसका लोकल मिनिमम निकालना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम f dash x minus 3x square plus lambda square, राइट। तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए आपके लैम्डा बाय √3 माइनस लैम्डा बाय √3। जो लेसर वैल्यू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा ये लोकल मैक्सिमम, साइन चेंज, राइट, डेरिवेटिव का साइन चेंज। फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्केच करके देख लिया, इन्वर्टेड पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा तो नेगेटिव वैल्यू पे लोकल मिनिमम है, तो मेरा x की वैल्यू आ गई -λ/3। अब ये एक्सप्रेशन देखो आप, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब थोड़ा सा पहले हम ये देख लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने, x + 2 × x + 3, और ये तो कंप्लीटली पॉजिटिव है, जबरदस्ती दिया हुआ है, डी नेगेटिव है इसका, a > 0 d < 0 न्यूमरेटर का, इसका ये एक्सप्रेशन तो कंप्लीटली पॉजिटिव है, हटा दिया इसको, सिंपल हो गया ना मेरा, ये आ गया। बस यहाँ प्लग इन कर दिया कि लोकल मिनिमम इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लग इन कर दिया 1/√3 है, सॉरी, -λ/√3 एलसीएम लेके प्लस 2√3, और यहाँ पे -λ/√3 है तो यहाँ 3√3 हो गया, लेस देन 0। माइनस कॉमन लिया तो आगे लैम्डा -2√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया बिटवीन 2√3 एंड 3√3, ये आ गया आंसर। तो करना है मतलब यहाँ से अल्फा बीटा आ गया, आपके स्क्वायर्स का सम करना है, 2√3 एंड 3√3,
ये 12 हो गया, 3 + 4 12, ये आपका 9 × 27, राइट। तो देख लो फंडामेंटली तो था इस क्वेश्चन में, और क्या था। हाँ, बस यहाँ पे अब यहाँ प्लग इन करके बैठ जाएंगे और पता नहीं चलेगा कंप्लीटली आपको पॉजिटिव है, फंसे रहेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ उसको नहीं हटाता तो यहाँ पे आ जाता लैम्डा स्क्वायर बाय 3 प्लस लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 3 प्लस 2, इसको लेके आप बैठे रहते फिर। वो है तो क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो रेशनल इनइक्वालिटी तो है, ये रेशनल इनइक्वालिटी है, वो सॉल्व करना है, वो तो पता ही है हमें, लेकिन हमने प्लग इन करने से पहले ही मैंने इसको हटा दिया, प्लग इन करने के बाद हटा सकते थे, एक ही बात है वो। तो कॉन्सेप्ट मतलब इस तरह का, मतलब दो सिंपल कॉन्सेप्ट को मिलाया हुआ है, एक विविकर मेथड को, और तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही होता है वो। सिमिलर क्वेश्चन है कि हमें पैराबोला है y² = 2x एंड लाइन x = 24, ये लाइन है, और ये पैराबोला y² = 2x, ये भी हम निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो पॉइंट। 24 प्लग इन करके √48 आ गया, मतलब √48 मतलब 16 × 3 4√3 आ गया ये पॉइंट, राइट। ये -4 रूट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। क्या क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस रीजन है। एरिया सेम बनाना है हमें फिगर, राइट। जो एरिया, इसको आपको ये डिफाइन कर दोगे आप, ये देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसको टच करनी चाहिए। ये है सिमेट्री, और सिमेट्री जरूरी है लेना, बेटर रहेगा, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल है तो हम रेक्टेंगल भी हमारा सिमेट्रिकल होगा। तो इसको आप x मान लो, राइट, इसको इस लेंथ को x मान लो, या इसको x ले लो, उससे बेटर है कि, या इसको x, मतलब कैसे भी, राइट। तो वेट हमारी, इसको x ले लिया मैंने, ये बेटर है, इसको x ले लिया, तो ये मेरी 24 - x हो गई, तो एरिया हो गया 24 - x इज द ब्रेड्थ, और हाइट है मुझे पैराबोला में प्लग इन करना है, √2x का डबल, 2 टाइम्स √2x, राइट, y कोऑर्डिनेट। ये 2√x पे, ये 2√2x है, ये तो उसका डबल कर दिया, तो ये हाइट हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो ये मेरा एरिया हो गया, राइट। 2√2 × √x, 24√x माइनस x √x, x⁻³ 3/2, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, कंप्लीट कर लेना है इसको, राइट आंसर। तो इजी, x = 8 आ जाता है इसमें, x = 8 टाइम है, कर लेते हैं तो x = 8 आता है, तो ये आ गया 24 √x का डेरिवेटिव, राइट, 1/2√x माइनस 3/2 √x, तो 0 कर दिया, तो x = 8 ओरली आ रहा है यहाँ से, देखो 2 से 12/√x = 3/2 √x, तो x आपका 24/3 आ गया, 8 आ गया x, 8 को प्लग इन कर दोगे तो एरिया आ गया। एक ही आंसर आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत नहीं होती निकालने की, चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम है, वो जरूरत नहीं है, करोगे तो फिर मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो, चेंज इन साइन से देख सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, एग्जाम में वैसे ही टाइम कम पड़ता है आपका। See this is a little challenging question। इसमें क्यों, क्योंकि अगर आप करना तो वही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इस फंक्शन की। मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है तो डेरिवेटिव लेके फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकाल के प्लग इन करोगे, वो सब करोगे, उससे बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है जो आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें कि इसको मतलब थोड़ा सा मतलब
इसको y मान लें, y इक्वल टू रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ से y स्क्वायर आ गया आपका राइट। तो ये y स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस को मैं 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 4, राइट। परफेक्ट, सॉरी x 8 गलत हो गया, ये बनेगा यहाँ से ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं सर ये एक्चुअली टू यहाँ पे ऐसे था, एक तो माइनस 12 यहाँ था। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 करेंगे दोनों साइड पे, तो प्लस या 16 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये है। और ये जो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो क्या बन रहा है, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार करते हैं उस तरह से हो गया कि ये फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वेयर जो एक्स और वाई है, राइट, एक्स और वाई है वो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर है, जो वेरिएबल एक्स और वाई, वो हमने एक एक्स की जगह एक्स और वाई बना लिया एक तरह का। ये वाई बनी फंक्शन है, इसको तो नहीं करना है, तो मैंने एक और वेरिएबल ला के 2 वेरिएबल कर लिए। और लोकस ऑफ एक्स वाई है सर्कल विद सेंटर एट 4,0 एंड रेडियस इज 4, रेडियस इज 2, सेंटर 4,0 रेडियस 2, तो ये 2,0 ये 6,0। अब मेरा जो एक्स और वाई है, जो पॉसिबल वैल्यूज एक्स वाई की सर्कल पे लाई कर रही है, बिकॉज इसको सर्कल पे लाई कर रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है वैसे बिल्कुल यहाँ से मेरा एक पॉइंट है 4,7,4 x7 y4, और अगर ये मेरा जनरल पॉइंट है x, y, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है, दिस इज डी स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर जो है हमें इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा, नॉर्मल डिस्टेंस जो होता है, मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया, जो कि टिपिकल है कॉम्प्लेक्स में कितनी बार किया, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस 2 को माइनस कर दो, इनके भी ये डिस्टेंस निकाल के रेडियस 2 को माइनस कर दो, नियरेस्ट पॉइंट ये x, y, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई। तो यहाँ से आपका इससे डिस्टेंस लिया तो ये तो 5 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है, ये आपका 3 आ गया, और मैं स्क्वायर चाहिए तो 9 हो गई, मिनिमम वैल्यू 9 हो गई, राइट। या मैक्सिमम मिनिमम स्मॉल m आ गया आपका 9। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसमें गलती हो सकती है, टिपिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ले लेते हैं, लेकिन जो इसका ग्राफ है वो मैंने थोड़ा ठीक नहीं बनाया, वो खाली मुझे सेमी सर्कल बनाना चाहिए था, सेमी सर्कल ही है क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, वाई इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, जिसका खाली पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो अब मैं मैक्सिमम निकालने के लिए इस पॉइंट को 7,4 को इन सबसे ज्वाइन करूंगा, तो सिमेट्री से ये पॉइंट सबसे दूर आ रहा है, देखो आप, मतलब बाय इंस्पेक्शन ये पॉइंट, दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट सबसे फारदेस्ट आ रहा है। तो ये डिस्टेंस ले लिया मैंने, से डिस्टेंस क्या आ रहा है, 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, मुझे स्क्वायर ही चाहिए, तो ये आपका 25 + 16 41 आ गया। रूट एक्चुअली रूट ऑफ 41 है, लेकिन मुझे स्क्वायर ही चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर ही है, क्योंकि डी स्क्वायर को डी स्क्वायर फंक्शन है मेरा, ये है मिन एंड मैक्स। बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, m² - स्मॉल m², m प्लस m इंटू m माइनस n, m माइनस m स्मॉल m। तो सम इनका 50 है और इनका डिफरेंस आपने ले लिया 41 में से 932 हो गया, राइट। तो ये थोड़ा अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाए, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं, बट लेंदी बहुत हो जाएगा, काइंड ऑफ एक्सप्रेस का डेरिवेटिव लेना, चेन रूल लगाना, तो लेंदी हो जाएगा काफ़ी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन, मतलब और कोई अप्रोच भी हो सकती होगी, दिस वन ऑफ द अप्रोचेस, बट डेरिवेटिव लेना स्टैंडर्ड अप्रोच है। So this is something based on differential equation है, सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया था हमने कि फंक्शन इज डिफरेंशियल पॉइंट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, ये निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैंने लिखा dy/dx
माइनस 2xy इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके dy/dx माइनस 2y/x इक्वल टू 3/x स्क्वायर। सिमिलर पहले भी किया था हमने। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 2/x dx है, तो आ गया e टू द पावर ln 1/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर है आपका, तो 1/x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड 3/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो बहुत कैलकुलेशन नहीं है, स्टैंडर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। x टू द पावर -3 ओवर -3 प्लस सी। तो यहाँ से आपका y फंक्शन हमने निकाल ही लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1/x रह जाएगा -1/x प्लस सी एक्स स्क्वायर, और हमें कंडीशन गिवन है 1 x इक्वल टू 1 पे y4, x इक्वल c इक्वल टू 5, तो फंक्शन आ गया -1/x प्लस 5x स्क्वायर। और यहाँ से फिर आपने 2f2 निकाल लिया, f2 निकालना है, 2 प्लग इन कर लिया आपने, f2 के आगे आप 2 प्लग इन कर लिया 20, राइट 20 40 39/2 आ गया f2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कैंसिल होकर ये आ गया। तो देखा आपने कि थोड़ा सा ये स्पीड, आई डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक व्हेन आई एम इन हरी, लेकिन कंसंट्रेशन हाई रखो तो मिस्टेक कम होती हैं। तो मोस्टली आज बहुत निग्लिजिबल मिस्टेक हो रही हैं, कंसंट्रेशन हाई है। तो ये देखो आप कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, भी 60 सेकंड्स 90 सेकंड मैक्सिमम, क्यों टिपिकल है, क्वेश्चन किया हुआ, सोचने का टाइम नहीं लग रहा हमारा, सिर्फ कैलकुलेशन का टाइम लग रहा है। तो एग्जाम में वही नंबर बिल्कुल नहीं ले पाता है, इसको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जो पढ़ा था वो याद नहीं है कुछ भी। अब ये क्वेश्चन, अब वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के खत्म हो गए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है जो प्योरली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। अब ये टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर पहले आपने इस नए क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो डेरिवेटिव की रिलेशनशिप निकालने वाले, तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन स्टैंडर्ड है। तुम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करा ये रिलेशनशिप की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1/y इंटू डी वाई डैश, ये 3√1 - x स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हमने, राइट। फिर जनरली अब ये नहीं उठा के सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, करने को कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए मुझे, डेरिवेटिव भी चाहिए, तो करने को कर सकते हो उस क्वेश्चन में, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर क्या है कि इसको ऐसे करेंगे तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर लिया, मैनिपुलेट थोड़ा करके फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये है। स्क्वायर भी कर दिया 1 - x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट नहीं आ रहा है इसमें, स्क्वायर कर दिया तो ये y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर हो गया। फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया, -2x इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 - x स्क्वायर, और y डैश का स्क्वायर मतलब 2y डैश y डबल डैश इक्वल टू 18y इंटू वाई डैश। अब y डैश कैंसिल हो गया सब में से, y डैश कैंसिल हो गया, -2x y डैश 1 - x, 2 भी कैंसिल कर दिया हमने, 2 भी कैंसिल कर दिया, -x y डैश 1 - x स्क्वायर y डबल डैश इक्वल टू 2 कैंसिल करके 9y, ये है। तो अब देख लो, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए जो कि मेरी 9y है, तो मुझे 9y चाहिए कब, x इक्वल टू हाफ पे, तो y चाहिए x इक्वल टू हाफ पे, x इक्वल टू हाफ डालेंगे तो मेरा आ गया log y, x इक्वल टू हाफ मतलब 3 sin इनवर्स हाफ मतलब π/6 e टू द पावर π/2, x इक्वल टू हाफ प्लग इन करा तो y e टू द पावर π/2 आ गया, तो 9 e टू द पावर π/2, 9 टाइम्स e टू द पावर π/2 सॉरी, राइट। तो अगर किसी और स्टाइल से सीखा आपने वो कर लो, दिस इज जनरली आई प्रेफर कि पहले डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव में ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फिर हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, या तो y बना के उसके अंदर, या तो y ऑलरेडी, यहाँ हमने ऑलरेडी y तो मेरा ऑलरेडी आ गया था इसमें, अब यहाँ नहीं, यहाँ पे y तो ऑलरेडी आ गया है, नहीं तो आप सीधा भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे और फिर x इक्वल टू हाफ प्लग इन कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो इसको, लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा इसको आपको, तो डेरिवेटिव थोड़ा सिंपल हो जाए इसलिए हमने ऐसा किया, राइट। दिस इज बिल्कुल कुछ करने वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला है नहीं कैसे f(x) ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सारी कंडीशन गिवन है हमें, दिस और हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं, तो क्या करोगे, सबसे पहले f1 गिवन है तो 1 प्लग इन कर लिया, क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे, a + b + c + 41
इक्वल टू 40. पहली इक्वेशन बन गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1. फिर डेरिवेटिव की कंडीशन गिवन है तो डेरिवेटिव ले लिया, 3a x² प्लस 2bx प्लस सी, और मुझे 1 पे 1 प्लग इन करके उसको 2 करना है, डेरिवेटिव को 1 प्लग इन करके 2 करना है. तो यहाँ से आ गया 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 2. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, 6ax प्लस 2b, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लग इन करके 4 कर दिया, तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 4. तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है. तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से पहले c एलिमिनेट करोगे, सब्ट्रैक्ट मुश्किल नहीं लगता, मुश्किल है. सब्ट्रैक्ट किया, 2a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया. तो इनको सॉल्व, किसको 2 से डिवाइड कर लिया, 3a प्लस b इक्वल टू 2 है. इनको सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, a इक्वल टू -1 आ गया. a -1 आ गया तो ये -2 b5 आ गया. a -1 b5, तो यहाँ पे a -1 b5, तो c आपका -5 आ गया. 4 -4 -5. तो ये आपने इसमें प्लग इन कर दोगे आप. मतलब कुछ मिस्टेक हो गई तो देख लेना, बट दिस इज, आई थिंक दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन. कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, करना ही है. तो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ हमारा टाइम सारा करने में लगता है. सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सेम है. देखते ही सिर्फ इसमें चेन, इसमें बस आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाना है और सारी वैल्यूज को प्लग इन करना है. तो एक बार आंसर निकालना, राइट. डेरिवेटिव लेने में कहीं गलती नहीं होना चाहिए. प्रोडक्ट रूल, चेन रूल लगेगा, और फिर बस हमें उसमें x को 0 प्लग इन करना है, ये सारी वैल्यूज को यूज करना है. सो इफ यू कैन फाइंड आंसर इन लाइक मे बी 45 seconds to 1 minute. किसी ने टाइप नहीं किया आंसर. एग्जाम ऑन 21 जनवरी, 1st 21 22 23 ऐसे ही ना, एक फिर बीच में गैप है 20. ये आंसर निकाला है अनिकेत ने, 4, हाँ 2 लोग, हाँ ये आंसर निकाला है. तो इतना तो डेरिवेटिव लेना है इसमें. कंसेंट पता है कि जल्दी करना है, तो कंसंट्रेशन हाई, h डैश e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव e टू द पावर x इज e टू द पावर x, टेकिंग e टू द पावर hx कांस्टेंट plus taking h e to the power x constant, derivative of e to the power hx is e to the power hx into h dash x. ये आ गया. फिर मैंने 0 प्लग इन करना है. जब 0 प्लग इन किया, h डैश e to the power 0, टाइम बचाएंगे. देखो e to the power 0 1 होता है, h डैश 1 यहाँ से उठा लिया, h डैश 1 1, h डैश 1 2 है, ये 2 हो गया. e to the power 0 1 हो गया. ये e to the power hx, h0 मेरा 0 है, e to the power 0 ये भी 1 हो गया, राइट. ऐसे ही h e to the power x, e to the power 0 1, h1 is 1, ये 1 हो गया. e to the power h0 is 0, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. h डैश 0 वो 2 है, 2 + 2 4, राइट. मैं कितना 30-40 सेकंड लगे होंगे करने में. तो ये इसी पे जितनी क्लासेस मैंने ली हैं, दिस कंपैरेटिवली यू नो is the easiest class, I will say. क्वेश्चन भी हमने शायद 28-30 क्वेश्चन थे, हमारा टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा. अब यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है. जनरली क्वेश्चन इस पे बनता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है 0 पे. अब यहाँ डेरिवेटिव पूछा हुआ है, 0 पे पूछा है सेकंड डेरिवेटिव, राइट. और हमें सेकंड डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, तो उसमें तो 0 बीच में आ ही नहीं रहा. जो ये फंक्शन को हमें रीडिफाइन किया 0 पे आ ही नहीं रहा. तो पहले हम ये चॉइस चेक कर लें. इसके लिए हम थोड़ा देखना पड़ता है 0 पे की, इसके लिए
ये हम पहले चेक कर लें कि पहले दिख रहे कुछ नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 तो ये डेफिनेशन को तो सिर्फ लिखते ही जाना है, क्योंकि सिंगल चॉइस है ना, अगर वो करेक्ट होगी तो हम फिर क्यों डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना पड़ेगा फिर आपको, तो 0 प्लग इन नहीं कर सकते ना, यहाँ पे 0 प्लग इन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है। वो बगैर किए पहले डेरिवेटिव ले लिया आपने, प्रोडक्ट रूल लगाया, 3x² टेकिंग sin 1/x कांस्टेंट प्लस x³ डेरिवेटिव ऑफ sin 1/x इज cos 1/x इनटू -1/x², ये आ गया। फिर एक और डेरिवेटिव भी लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से 6x टेकिंग sin 1/x कांस्टेंट प्लस 3x² कांस्टेंट डेरिवेटिव sin 1/x इज cos 1/x इनटू -1/x², राइट, प्लस इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ लेना है, यहाँ भी मुझे वो लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, 3x² नहीं सॉरी सिंप्लीफाई हो गया तो -x हो गया, माइनस कैंसिल होके -x का डेरिवेटिव 1 टेकिंग cos 1/x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट डेरिवेटिव cos 1/x इज माइनस sin 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x², ये है माइनस माइनस प्लस हो गए, ये कैंसिल होके 1/x हो गया। अब यहाँ पे मुझे प्लग इन करना है 2/π इस वाले एक्सप्रेशन में, तो 6 इंटू 2/π, ये sin π/2 1 बन गया, ये cos π/2 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, सो मत लिखो ही मत, ये भी 0 हो गया cos π/2, ये आ गया sin π/2 जो कि 1 हो गया, और यहाँ पे 2/π π/2 2/π प्लग इन किया रेसिप्रोकल π/2, तो यहाँ से आ गया आपका 12/π माइनस π/2, 12 माइनस π²/2π, नहीं सॉरी 24 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ये 24 माइनस π²/2π, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। अगर हमें करना होता तो हम पहले देखते फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते, फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते सेकंड डेरिवेटिव के लिए, फिर देखना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो क्या डेरिवेटिव आ रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी से करना पड़ेगा क्योंकि 0 को हम इसे प्लग इन नहीं कर सकते, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्या आ रहा है निकालने को निकाल सकते हो आप, ये मिस प्रिंटिंग थी इस क्वेश्चन में, कुछ पूरा नहीं दिया हुआ, अजीब सा छोड़ देते हैं ये, राइट। अब एक आधी क्वेश्चन रह गया हमारा, ये क्वेश्चन में जैसे आप अगर देखो आप अब आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो अगर जैसे क्या क्या सोचोगे इसमें कि इसका डेरिवेटिव लेने तो नहीं लग जाओगे ना, इसका डेरिवेटिव ले रहे हो फिर सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, नहीं, पहले सिंप्लीफाई करोगे तभी लोगे ना, इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, देखना कितना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन मिक्स कर दिया यहाँ पे मेरा, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ पहले तो इसको मैं 3 थीटा को रिप्लेस कर दिया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा को 5 cos थीटा से मिला के प्लस 2 cos थीटा रह गया, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको कर लिया 4 cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2, इसमें भी 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में मैंने सिंप्लीफाई किया 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ से 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2, और ये सेम रख लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आप देख सकते हो cos थीटा को -1 प्लग इन करेंगे तो ये -1, ये +4, ये 2 रह गया था, सॉरी ये 2 था, ये -2, ये +4, ये -1, ये -1 सेटिस्फाई कर रहा है cos थीटा -1, तो ये इसके फैक्टर हो गए cos थीटा +1 इसका फैक्टर है, दूसरा फैक्टर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, कांस्टेंट हमारी अपना आप आ जाती है, -1 होगी, बीच की टर्म चाहिए मुझे, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से बना, मुझे 4 cos स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से बन रहा है तो यहाँ से भी 2 cos स्क्वायर थीटा बनना चाहिए, मतलब ये 2 cos थीटा होना चाहिए, जैसे भी आप फैक्टराइज करते हो वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम मैच करनी चाहिए 2 cos क्यूब थीटा, तो cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 cos क्यूब थीटा बनेगी, कांस्टेंट -1 मैच करनी चाहिए, 1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तब -1 बनेगा, और लीनियर टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म निकालने के लिए हमने देखा कि 4 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा ये बन गया तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बनना चाहिए, तो 2 cos थीटा ये इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, सेम था ये, तो ये 1/cos थीटा +1 है विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है ये, विच इज secant स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फंक्शन है, देखो कितना सिंपल हो गया ये,
ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। अब हमारा कैलकुलस आएगा कि मेरा ये आ गया बाय 2 है ना, हाँ 2 है, कुछ तो मिस, ये भी था ना 2, हमने कॉमन लिया तो 4 आ जाएगा, ये 2 यहाँ भी था जो मिस हो गया, 2 यहाँ से मिस हो गया ना, 2 भी हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ से 4y इक्वल टू आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 है। तो आपको जैसे y भी चाहिए किस पे, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 प्लग इन करेंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, सीकेंड पाई बाय 4 आपका √2 होता है, स्क्वायर 2 होता है, तो y हाफ आ गया, y हाफ निकालिए। फिर डेरिवेटिव निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करते रहोगे, 2 सीकेंड थीटा बाय 2, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 इंटू थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव हाफ, ये कैंसिल होके आपको बस यहाँ पे रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है आपको, पाई बाय 2 रिप्लेस करना है, तो सीकेंड पाई बाय 4 √2, ये भी √2 और ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा, वो 1 है, तो y डैश भी हाफ आ गया। फिर डिफ्रेंशिएट करना है एक बार इसको, आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो ये बन रहा था आपका 4y डैश इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2, ये बना था आपका। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4y डबल डैश इक्वल टू ये यहाँ से 2 सीकेंड थीटा बाय 2 इंटू सीकेंड थीटा बाय 2 को डायरेक्ट सेट सीकेंड थीटा बाय 2 सीकेंड थीटा बाय tan थीटा बाय 2 taking tan theta by 2 constant plus taking secant square theta by 2 constant, tan theta by 2 को डेरिवेटिव secant square theta by 2 into हाफ, यहाँ भी हाफ आएगा, सॉरी मिस हो गया ना, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हाफ भी आना था, तो यहाँ प्लग इन कर देंगे। मिस्टेक का ध्यान रखना है इसमें अपने, ये अब प्लग इन कर दोगे, secant theta by 2 तो पता है √2 होता है, ये भी √2 होता है, ये निकाल चुके हैं 1 होता है, ये भी 1 होता है, इस तरह से ये √2 का स्क्वायर है तो ये 2 हो गया, और राइट ये भी 2 हो गया, ये हाफ, मतलब चेक कर लोगे, मतलब जो भी आएगा यहाँ से, ये 2 और ये 2, तो y डबल डैश 1 आए, राइट। तो ये हमने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट तो कुछ, मतलब ये थोड़ा चैलेंजिंग था, तो थोड़ा सा सोच के कि इसको डिफरेंशिएट क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे ना, नहीं सीधा डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो क्या पता ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने की स्किल आपकी वो ट्रिगोनोमेट्री कितनी पड़ी है, मतलब और कोई और, मतलब आप फिर या तो वो फॉर्मूले लगा के करोगे, फिर जनरली वैसे करते हैं कि वो भी आप ट्राई कर सकते हो कि यहाँ से अगर हम कुछ बनती है बात की cos a प्लस cos b वगैरह फॉर्मूले लगा पाएँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग, कैसे स्प्लिट करना है इसको, हमने कोफिशिएंट सेम नहीं है ना इसके अंदर, स्प्लिट पार्ट्स में करना पड़ेगा, वो शायद इस जनरली अप्रोच तो वही होती है कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा पाएँ हम, तो 5 को 4 कर दिया तो cos थीटा बचेगा, इस तरह से कर सकते हो, जैसे cos 3 थीटा है उसके साथ 1 ले लिया आपने, मतलब ये नहीं पता चलेगा लेकिन फॉर्मूला कर सकते हो, 4 cos 2 थीटा के साथ आपने 4 cos थीटा ले लिया, और बाकी जो एक cos थीटा बच गया उसके साथ 1 ले लिया। अब इससे कोई क्या एडवांटेज, कंबाइन तो ऐसे फॉर्मूले तो लग रहे हैं आपके ऐसे, देखो राइट, अब उससे क्या सेंस बनेगी वो देखना पड़ेगा, कॉमन इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 थीटा बाय 2 आ रहा है, यहाँ भी 3 थीटा बाय 2 आएगा, वैसे थीटा बाय 2 थोड़ा सा, मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हो रीऑर्गेनाइज करके, तो so we are almost done, I think. This is the last question I have, which is little concept based है, कि हम यहाँ पे कुछ हमें क्या गिवन है कि थोड़ा सा, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, अंदाजे से कर सकते हो आप, 3 डिफरेंट फंक्शन गिवन है, कुछ भी फंक्शन गिवन अंदाजे से ही करना है, 3 थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये गिवन है, प्रॉपर्टी ओरिजिन से पास कर रहा है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू -1 है, 3 पे वैल्यू 2 है, 4 पे वैल्यू -2 है, तो बेसिकली ग्राफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे जाएगा ग्राफ। तो इससे मैं ये आइडिया लग रहा है जो भी ग्राफ है, क्या पीक्स में फर्क नहीं पड़ता, इसके हमें ये पता है 4 बार एटलीस्ट 4 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, उसके बाद का नहीं पता, उसके बाद भी कर सकता है, कर सकता है, इतना तो पक्का है कि f(x) हैज 4 रूट्स और f(x) हैज 4 zeros, एक ही बात है, हैज 4 zeros, एटलीस्ट 4 zeros,
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इस फंक्शन के निकालने हैं। तो हम आइडिया ये ले सकते हैं कैसे, अगर बिल्कुल एनालाइज नहीं करना है इसको, कर वो भी करते हैं अभी, कि 3f डैश है और f डबल डैश है। f डैश के 2 जीरोस होंगे, f डबल डैश के आपके नहीं सॉरी f डैश के 4 इसके हैं, एटलीस्ट 3 जीरोस होंगे। इसके एटलीस्ट 0, जब भी डेरिवेटिव लेते हैं 0 कम हो जाता है, इसके 2 होंगे, 3 और 2, तो सम होके 5 जीरोस इसके होंगे। फिर हमने यहाँ से f ट्रिपल डैश है, इसका 1 जीरो है और इसके 6 जीरोस हैं, सॉरी 4 जीरोस हैं, राइट। या तो इन दोनों का 5 और 4 को अगर हम देखेंगे तो इसके आप कह सकते हो एटलीस्ट 4 जीरोस होंगे, एटलीस्ट 4 जीरो। एफ के 4 जीरोस हैं, एफ डबल डैश का 1 है, इस वाले एक मतलब ये अंदाज़ा वाला दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ, इसके 3 हैं और इसके 2 हैं, तो टोटल के 5 जीरोस हो गए इसके, और इसके 4 जीरोस हैं, तो दोनों में मतलब मान कह सकते हैं 4 जीरोस होंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये तो इसका अंदाज़ा मारने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा देखना, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो एफ स्क्वायर से, तो ये बन गया आपका एफ स्क्वायर एफ डैश एफ डबल डैश प्लस एफ क्यूब एफ ट्रिपल डैश। तो जो न्यूमरेटर बन रहा है वो बन रहा है डेरिवेटिव ऑफ एफ क्यूब एफ डबल डैश, ये है। चेक कर लेते हैं कि जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो आया 3f स्क्वायर इंटू एफ डैश टेकिंग एफ डबल डैश एक्स कॉन्स्टेंट, फिर मैंने एफ क्यूब को कांस्टेंट रखा और एफ डबल डैश को डिफरेंशिएट किया ट्रिपल डैश, देखो आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाया इस पे। तो इसके मुझे मिनिमम जीरोस निकालने हैं, राइट, मिनिमम जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। या तो अब ये इसके 6 जीरोस हैं, सॉरी 4 जीरोस हैं, डेरिवेटिव के 3 जीरोस होंगे, तो 4 इसके हैं